Hello friends, this is Arshit Singh. Welcome to an State Applicant. आइए बिना समय जाया किए मैं आपको बताता हूँ एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसी तरह मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आइए एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई जाने उससे पहले ये जानते हैं इसका पूर्ण रूप क्या होता है। आइए, एनआरआई फुल फॉर्म इसका होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब नॉन रेसिडेंट इंडियन किसको बोलेंगे? जो 2 महीने से फॉरेन कंट्री में रह रहा है उसे, या फिर 4 महीने से जो रहा है उसे, या फिर जो 6 महीने से रह रहा है उसे बोलेंगे। तो मेरे भाई एवं बहन, जो भी 6 महीने से ज़्यादा विदेश में रह चुका है उसको नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलेंगे। अगर 6 महीने से कम हुआ है तो उसको नॉन रेसिडेंट इंडियन की कैटेगरी में आप लोग नहीं रखेंगे, वो एनआरआई नहीं कहलाएगा। कम से कम 6 महीने फॉरेन कंट्री में कोई व्यक्ति रहता है, किसी भी पर्पज़ से जाए, जॉब के पर्पज़ से या कोई भी काम करने जाए, अगर 6 महीने विदेश में रह चुका है उसी को आप एनआरआई की संज्ञा देंगे। तो आइए हम बताते हैं कि एनआरआई में क्या क्या छूट मिलती है। आइए, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर विदेश में 6 महीने रह चुका हो और रहता हो उसे एनआरआई कहेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताया कि जॉब के पर्पज़ से अगर जाए व्यक्ति तो उसको भी एनआरआई कहेंगे, या फिर और भी किसी पर्पज़ से जाए विदेश में और वो 6 महीने से विदेश में है मौजूद, तो उसको आप एनआरआई की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब एनआरआई लोग जो होते हैं वो पैसा भारत को भेजते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती है। अब एनआरआई लोग की सबसे खास बात ये है कि ये वोट डाल सकते हैं, ये वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और एनआरआई लोग की जो सबसे बड़ा पहचान पत्र होता है वो पासपोर्ट होता है। अभी मैंने बताया एनआरआई उसको बोलेंगे जो 6 महीने से फॉरेन कंट्री में रह रहा हो, उसी को एनआरआई कहेंगे। अगर 6 महीने से कम है तो उसको एनआरआई आप नहीं कहेंगे। तो इसका पूर्ण रूप है नॉन रेसिडेंट इंडियन। इसको 6 महीने से ज़्यादा जो व्यक्ति फॉरेन में रह चुका हो एनआरआई कहलाएगा। इस पर टैक्स नहीं लगता है। एनआरआई लोग जो विदेश में जॉब करते हैं वो भारत में अगर पैसा भेजते हैं तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेती है। ये लोग वोट डाल सकते हैं इंडिया में। और ये पासपोर्ट सबसे बड़ी पहचान पत्र जो है इनकी एनआरआई लोगों की, वो पासपोर्ट होती है। तो ये एनआरआई से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आइए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। पीआईओ, सबसे पहले आप जानिए कि पीआईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का पूर्ण रूप क्या होगा? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया है। क्यों इसे समाप्त किया गया है? और अगर इसे समाप्त नहीं किया गया था तो क्या दिक्कतें थी जो सामने आई, उसके बाद इसका निर्णय लिया गया समाप्त करने का। तो आइए, ये जो पीआईओ है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया। हर 6 महीने पर पीआईओ को अपना लोकेशन बताना होता था जाकर एफआरआरओ ऑफिस में। एफआरआरओ क्या है? फॉरिनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के मूल का व्यक्ति था उसको अगर भारत में दाखिला लेना था तो हर 6 महीने पर एफआरआरओ ऑफिस में आपको जाकर अपना कार्ड दिखाना पड़ता था पीआईओ का। पीआईओ वो लोग होते हैं जिनके माता पिता विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए हों लेकिन भारतीय थे, तो उनके बच्चे विदेशी नागरिकता ले लिए हों तो भारत में आएंगे तो उनके लिए एक कार्ड होगा, उसी को बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये लेकर भारत में दाखिला कर सकेंगे, लेकिन उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा या बड़े पद पर नहीं रखा जाएगा। वो केवल भारत में जीवन यापन कर सकेंगे। अब ये 6 महीने वाला नियम खत्म हो चुका है कि अब पीआईओ को कन्वर्ट करके ओसीआई बना गया है, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आइए हम देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का है। पीआईओ में अभी था कि जो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड था वो आपको हर 6 महीने पर एफआरआरओ ऑफिस में दिखाना होता था। उसके बाद ही नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप रुक सकते हैं अपने देश में। तो इसको समाप्त कर दिया गया, इसके जगह पर ओसीआई लाया गया है। अब ओसीआई क्या है, आइए आगे हम जानते हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर पीआईओ हैं तो क्या वो वोट डालेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? जी नहीं, ये वोट भी नहीं डाल सकते हैं और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं पीआईओ जो व्यक्ति हैं। अब आइए, पीआईओ के स्थान पर जो ओसीआई लगा है
उसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, आप यहाँ पर कार्ड देख सकते हैं। पीआईओ को समाप्त करके ओसीआई का गठन किया गया। अब इसका इसलिए गठन किया गया है क्योंकि पीआईओ मूल के जो व्यक्ति थे उन्हें हर 6 मंथ पे एफआरआरओ ऑफिस में अपना कार्ड दिखाना पड़ता था नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, अगर रुकना हो देश में तो। लेकिन इसीलिए बनाया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर 6 मंथ का जो एफआरआरओ ऑफिस में आपको विजिट करना था हर 6 महीने पे, वो अब नहीं करना होगा। आइए देखिए ओसीआई के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस वीडियो को देखने से ज़्यादा आप लोग सुनेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। देखिए इधर ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय विदेशी नागरिक। ये वो लोग होते हैं जिनके पूर्वज कभी न कभी भारत में रहे हो। ये वो लोग भारत आ सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक कार्ड होगा, इसी कार्ड को बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेफ्ट साइड देखिए मैंने कार्ड का पिक्चर भी लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई डाउट न रहे। अब देखिए ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दिखाएंगे और इंडिया में दाखिला ले लेंगे, और इनको हर 6 महीने पर एफआरआरओ ऑफिस विजिट नहीं करना होगा। इसीलिए पीआईओ को ख़त्म किया गया, ओसीआई लाया गया ताकि हर 6 महीने पर एफआरआरओ ऑफिस में जाकर अपना लोकेशन न बताना पड़े। एफआरआरओ ऑफिस के बारे में थोड़ा पूर्ण रूप अभी आगे बताऊंगा। और ये जानिए ये लोग इनका वीज़ा नहीं लगता है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनका वीज़ा नहीं लगता है, सिर्फ एक कार्ड के थ्रू इंडिया में दाखिला लेंगे। और ये वोट नहीं डाल सकते हैं लोग, ये केवल भारत में आएंगे और रह सकते हैं। ये लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं, वोट भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे। और ओसीआई की सबसे बड़ी खास बात ये है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि ओसीआई को पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिया गया है। ये बहुत से एग्जाम में आस्क है क्वेश्चन कि ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किस देश पर नहीं लागू है भारत का, तो आप बोलेंगे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब देखिए एफआरआरओ ऑफिस में जो जाकर आपको 6 महीने पर हमेशा अपना लोकेशन बताना पड़ता था पीआईओ के थ्रू, वो ख़त्म करके ओसीआई के थ्रू अब नहीं बताना पड़ता है। तो एफआरआरओ का पूर्ण रूप था फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मात्र 5 से 7 मिनट के वीडियो में मैंने आपको पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई तीनों क्लियर कर दिया। एक बार संक्षेप में सुनिए। देखिए एनआरआई कौन लोग होते हैं, ध्यान से सुनिए। 2 मिनट में, जो 5 मिनट की बात है सिर्फ 2 मिनट में ध्यान लगा कर सुनिए। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर विदेश में 6 महीने रह चुका हो या रहता हो उसे एनआरआई कहेंगे। जैसे कोई जॉब के पर्पज से जाता हो। एनआरआई लोग भारत को पैसा भेजते हैं और गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेती है। एनआरआई की सबसे बड़ी पहचान उनकी पासपोर्ट है, ये वोट डाल सकते हैं। ये रही एनआरआई की संक्षेप में। आइए आगे देखते हैं पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसे 2015 में ख़त्म कर दिया गया है। हर 6 महीने पर इसको एफआरआरओ ऑफिस यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना लोकेशन बताना पड़ता था। इसे अब ख़त्म करके इसके जगह पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लाया गया है। देखिए इधर पीआईओ के जो लोग होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। इसके स्थान पर जो एफआरआरओ ऑफिस में पीआईओ को अपना लोकेशन बताना पड़ता था, उसी को गवर्नमेंट ने ख़त्म किया और ओसीआई लाया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको 6 मंथ में, हर 6 मंथ पर अपना लोकेशन नहीं बताना पड़ेगा एफआरआरओ ऑफिस में। और ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, इनका वीज़ा नहीं लगता है, ये वोट नहीं डाल सकते हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। और ओसीआई की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिया जाता है। एफआरआरओ का पूर्ण रूप फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं जो आप लोग को जाननी चाहिए कि ओसीआई, एनआरआई और पीआईओ क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे जो फॉरेन में व्यक्ति रहते हैं वो कैसे अपना पैसा इंडिया में भेज सकते हैं, क्या उस पर टैक्स लगेगा, और लगेगा तो किस अकाउंट में भेजेंगे, स्विफ्ट कोड के जरिए भेजेंगे या फिर आईएफएससी कोड के
नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।